हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए तो मैंने आपको यह दुआ मांगते हुए सुना। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी खास रहमत मांगता हूँ जिससे आप मेरे दिल को हिदायत नसीब फरमा दीजिए और उसके जरिए मेरे काम को आसान फरमा दीजिए और मेरी परेशान हाली को इस रहमत के जरिए दूर फरमा दीजिए और मेरी गैर हाजिरी के मामलों की निगहबानी फरमाइए और जो चीजें मेरे पास हैं उनको इस रहमत के जरिए बुलंदी और इज्जत नसीब फरमा दीजिए और मेरे अमल को उस रहमत के जरिए शिर्क व रिया से पाक फरमा दीजिए और मेरे दिल में उस रहमत के जरिए वही बात डाल दीजिए जो मेरे लिए सही और मुनासिब हो और जिस चीज से मुझे मोहब्बत हो वह मुझे उस रहमत के जरिए अता फरमा दीजिए और उस रहमत के जरिए मेरी हर बुराई से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, मुझे ऐसा ईमान और यकीन नसीब फरमा दीजिए जिसके बाद किसी किस्म का भी कुफ्र न हो और मुझे अपनी वह रहमत अता फरमाइए जिसके तुफैल मुझे दुनिया व आखिरत में आपकी जानिब से इज्जत व शरफ का मकाम हासिल हो जाए। या अल्लाह, मैं आपसे फैसलों की दुरुस्तगी और आपके यहाँ शहीदों वाली मेहमानी और खुश नसीबों वाली जिंदगी और दुश्मनों के मुकाबला में आपकी मदद का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, मैं आपके सामने अपनी हाजत पेश करता हूँ अगरचे मेरी अक्ल नाकिस है और मेरा अमल कमजोर है। मैं आपकी रहमत का मोहताज हूँ। ऐ काम बनाने वाले और दिलों को शिफा देने वाले, जिस तरह आप अपनी कुदरत से एक साथ बहने वाले समुंदरों को एक दूसरे से जुदा रखते हैं कि खारा मीठे से अलग रहता है और मीठा खारे से अलग, उसी तरह मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप मुझे दोजख की आग से और उस अजाब से जिसको देखकर आदमी वावेला करने, मौत की दुआ मांगने लगे और कब्र के अजाब से दूर रखिए। या अल्लाह, जिस भलाई तक मेरी अक्ल न पहुंच सकी और मेरा अमल उस भलाई के हासिल करने में कमजोर रहा और मेरी नीयत भी उस तक न पहुंची और मैंने आपसे उस भलाई की दरख्वास्त भी न की हो जिसका आपने अपनी मखलूक में किसी बंदे से वादा फरमाया हो, या कोई ऐसी भलाई हो कि उसको आप अपने बंदों में किसी को देने वाले हों। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, मैं भी आपसे उस भलाई का ख्वाहिशमंद हूँ और उसको आपकी रहमत के वसीले से मांगता हूँ। ऐ मजबूत अहद वाले और नेक कामों के मालिक अल्लाह, मैं आपसे अजाब के दिन अमन का और क़यामत के दिन जन्नत में उन लोगों के साथ रहने का सवाल करता हूँ जो आपके मुकर्रब और आपके दरबार में हाजिर रहने वाले, रुकूआ सजदे में पड़े रहने वाले और अहदों को पूरा करने वाले हैं। बेशक आप बड़े मेहरबान और बहुत मोहब्बत फरमाने वाले हैं और बिलाशुबहा आप जो चाहते हैं करते हैं। या अल्लाह, हमें दूसरों को खैर की राह दिखाने वाला और खुद हिदायत याफ्ता बना दीजिए। ऐसा न कीजिए कि हम खुद भी गुमराह हों और दूसरों को भी गुमराह करने वाले हों। जो आपसे मोहब्बत रखे हम आपकी उस मोहब्बत की वजह से उससे मोहब्बत करें और जो आपका मुखालिफ हो हम आपकी उस दुश्मनी की वजह से उससे दुश्मनी करें। ऐ अल्लाह, ये दुआ करना मेरा काम है और कबूल करना आपका काम है और ये मेरी कोशिश है और भरोसा आपकी जात पर है। या अल्लाह, मेरे दिल में नूर डाल दीजिए और मेरी कब्र को नूरानी कर दीजिए। मेरे आगे नूर, मेरे पीछे नूर, मेरे दाएं नूर, मेरे बाएं नूर, मेरे ऊपर नूर और मेरे नीचे नूर, यानी मेरे हर तरफ आपका ही नूर हो। और मेरे कानों में नूर, मेरी आंखों में नूर, मेरे रुएं रुएं में नूर, मेरी खाल में नूर, मेरे गोश्त में नूर, मेरे खून में नूर और मेरी हड्डी हड्डी में नूर ही नूर कर दें। ऐ अल्लाह, मेरे नूर को बढ़ा दीजिए, मुझको नूर अता फरमा दीजिए और मेरे लिए नूर मुकद्दर फरमा दीजिए। पाक है वह जात, इज्जत जिसकी चादर है और उसका फरमान इज्जत वाला है। शराफत व बुजुर्गी जिसका लिबास है और उसकी बख्शिश है। पाक है वह जात की हर ऐब से पाकी सिर्फ उसी की शायान शान है। पाक है वह जात जो बड़े फजल और नेमतों वाली है। पाक है वह जात जो बड़े शरफ व करम वाली है और पाक है वह जात जो बड़े जलाल व इकराम की मालिक है।